नमस्ते एक्वेरियस, आपके हफ्ते की एनर्जी, आपके मंत्रा के लिए एक कार्ड और एक्शन में एक कार्ड, साथ ही आपके हफ्ते की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए एक और कार्ड। तो एक्वेरियस, आपका रीडिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। सारे के सारे जो मेन रीडिंग में कार्ड्स आए हैं ये मेजर अरकाना के हैं। ये किसी भी और साइन के साथ आई डोंट थिंक अभी तक हुआ है, यानी कि ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। शुरू करते हैं आपके हफ्ते से, जहाँ कार्ड आया है द वाइज वुमन, यानी कि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो ये जो हाई प्रीस्टेस हैं, अगर आप नोटिस कर सकते हैं कि ये गोल्डन एप्पल और सिल्वर एप्पल्स को लेके बैठी हुई हैं, उस पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, यानी कि जो सन और मून दोनों की एनर्जी है, दोनों का विजडम है, ये इसका सार लेके बैठी हुई हैं। तो इस हफ्ते आपको थोड़ा-सा रिसर्च पर, इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। वो आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आप कोई डिसीज़न लेने वाले हैं बड़ा, तो आप ही उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, 100% श्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग-अलग सोर्सेज़ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आप उसको प्रोसेस करेंगे। थोड़ा-सा समय आपको निकालना पड़ेगा सोचने के लिए और समझने के लिए। और जो भी ये बड़ा डिसीजन है, चाहे वो एक फील्ड में कंटिन्यू करने के लिए है या कुछ नया शुरू करने के लिए है, तो यहाँ पे आपको अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो लोग कंसल्टेंसी में हैं, हायर स्टडीज़ को फॉलो कर रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई स्पेशलाइज़ेशन की हुई है, जैसे कि वो एमडी हैं, पीएचडी हैं, तो उन लोगों के लिए ये खास करके इंटरेस्टिंग हफ्ता रहेगा, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट से भी डील करते हैं, जैसे कि टैक्सेशन, तो लोग आपको पैसे दे सकते हैं कि आप उन्हें वो कॉन्सेप्ट समझाएँ या फिर सिंप्लीफाई करके बता दें। आपका क्लैरिफाइंग कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो पेंटिकल्स का सूट है, ये काफ़ी ग्राउंडेड होता है, प्रैक्टिकल रहता है। तो इस हफ्ते डेफ़िनेटली आप अपनी वैल्यू को, अपनी कीमत आप पहचान रहे हैं। आप किसी प्रोफ़ेशन में या किसी सिचुएशन में अब एक लेवल ऑफ़ कॉम्पिटेंसी पे पहुँच गए हैं। आप खुद का काम कर सकते हैं। आप में थोड़ा-सा वो कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ, इस फ़ील्ड में जो भी बात होगी मैं हैंडल कर लूँगा। साथ ही आप सीखने के लिए भी ओपन हैं। जो ये नॉलेज आपके पास आ रही है, आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मुझको सब कुछ पता है। आप अपॉर्च्युनिटीज़ अभी भी ढूँढ रहे हैं कि आप बेटर कैसे हो सकते हैं, छोटी-बड़ी इम्प्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी करियर ओरिएंटेड या फिर किसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा फ़ोकस कर रही है, आपके हफ़्ते की एनर्जी। जिस फ़ील्ड में आप हैं या जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, वहाँ आपने काफ़ी जान लगाई है, काफ़ी एफ़र्ट लगाया है, और उस रिसर्च और उस अनुभव का जो फ़ायदा है, वो अब आपको दिखने लगा है। और आगे चलते हुए भी ऐसा ही लग रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा कि काम कैसे ख़त्म हो गया, समय कहाँ निकल गया। बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करने दें, लाइफ़ को एन्जॉय करें, और वो सारी एक्टिविटीज़ करें जो कि आपको एनर्जाइज़ करती हैं या मोटिवेट करती हैं कि कल फिर उठ के आप काम पर जाएँ और उस चीज़ में एक्सपर्ट बनने की तरफ चल पड़ें। आपके मंत्रा में कार्ड आया है नंबर 13, ब्लैक शक। तो मंत्रा में हम क्या देखते हैं? हम मंत्रा में देखते हैं कि क्या वो सोच है, क्या वो आदत या पर्सपेक्टिव है जो कि हमें मोटिवेट कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है, ताकि हम अपने ड्रीम्स की तरफ एक्शन लें। या फिर क्या वो सोच है कि जब मैं डिप्रेस्ड होता हूँ या होती हूँ, या फिर जब आपको डर लग रहा है, जब आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, तो कहाँ फ़ोकस करके मैं अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ, या फिर उस मोमेंट में जो एक्शन लेना है उसके बारे में सोच सकता हूँ। तो जो ये नंबर 13 का कार्ड है, ट्रेडिशनली डेथ का कार्ड होता है। मगर इस डेक में ये जो क्रीचर है, ये आपको एक रिमाइंडर दे रहा है कि आपके पास एक ज़िंदगी है। तो ध्यान रखें कि आप क्या करना चाहते हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में क्लियर रहें। एक फ्रेज़ है मोमेंटो मोरी, जो इस डेक में भी यूज़ किया गया है। तो इस कार्ड के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि ग्रीक या रोमन टाइम्स में जब जो आर्मी के जनरल होते थे, वही राजा बनते थे। तो जभी भी वो कोई जंग जीत के आते थे, लड़ाई जीत के आते थे,
तो शहर में उनके लिए ऑफ कोर्स बड़ी सेलिब्रेशन होती थी, परेड्स निकलती थी। तो जो ये जनरल है, ये अपने पीछे एक आदमी खड़ा कर देते थे। जहाँ पे भी जनरल जाता था, वो आदमी भी उनके साथ जाता था। अब परेड में लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, लोग आपसे बहुत खुश हैं, पर वो बंदा जो है जनरल के कान में एक ही बात बार-बार बोलता रहता था, मोमेंटो मोरी, यानी कि आपने भी एक दिन यहाँ से चले जाना है। ताकि जो ये वाहवाही है, जो ये एक जीत है, इंसान के सर पर ना चढ़ जाए, ताकि उसको याद रहे कि उसको लाइफ में एक्चुअली किस चीज़ को प्रायोरिटी बनाना है। तो मंत्रा के हिसाब से ये कार्ड आपसे कह रहा है, ये आपके लिए बिल्कुल सही टाइम है कि कहीं बैठें, सोचें और ये तय करें कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपके लिए क्या अहम है, आप किस गोल या ऑब्जेक्टिव के पीछे भागना चाहते हैं और कौन सी वो चीज़ें हैं, वो रिश्ते हैं या सोच है जिसको आपको त्याग देना चाहिए। आपकी ज़िंदगी है तो आपको उसको 100% जीना है, मगर आपका जो समय है, जो एनर्जी है, वो लिमिटेड है। तो उसका उपयोग ऐसे करें कि आपको खुशी मिले, कि आप प्रोग्रेस करें। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हर किसी का गोल नंबर 1 बनना होना चाहिए या फिर कहीं जीतना होना चाहिए। मगर आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या मैटर करता है। अपना कहीं पे बेस्ट देना, आपकी सोसाइटी में अच्छा नाम होना, कोई गाड़ी होना, अपना खुद का घर या फ्लैट खरीदना और ये जो भी गोल या प्रायोरिटी आप बना रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके हफ्ते की एनर्जी ऑलरेडी एक चेंज, एक बदलाव को दिखा रही है। तो अब आप जो प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, उसको इस बदलाव के साथ लेते हुए चलें। आपके एक्शन में कार्ड आया है द लवर्स। तो जो ये लवर्स का कार्ड है एक्चुअली प्यार की बात नहीं करता है सरप्राइजिंगली, ये पार्टनरशिप पर ज़्यादा फोकस देता है। ये कार्ड कहता है कि अपनी लाइफ में उन लोगों को चुनें या फिर ऐसा व्यक्ति बने जो कि अच्छे बुरे में साथ दे सके। तो जैसे आप देख सकते हैं ये तो आराम कर रहे हैं पर इन्होंने अपनी बो एंड एरो रखी हुई है कि इमरजेंसी में कहीं पे भी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको रीच आउट कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं या पार्टनरशिप में एंटर होने वाले हैं, तो ये कमिटमेंट का टाइम है। साथ ही इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रख लें कि आपका मेल-जोल जो है, वो अच्छे टाइम के लिए भी हो और बुरे टाइम के लिए भी हो। ओवरऑल आपका हफ़्ता बहुत अच्छा लग रहा है। बस आपका जो ये मंत्रा का कार्ड है, काफ़ी स्टैंड आउट कर रहा है और कह रहा है कि ये बिल्कुल सही टाइम है। आप थोड़ा-सा अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में, अपने गोल्स के बारे में सोच लें और जिस तरह आप अभी तक डेडिकेशन से और पेशेंस के साथ यहाँ पहुँच गए हैं इस सक्सेस के लेवल तक, वो आपको आगे भी ले जाएगी। बस ध्यान रखिएगा कि वो जो चीज़ जिसके पीछे आप जा रहे हैं, वो आपको असली में चाहिए।